Hello friends, welcome to Vaishali's Crusty Cream for today's live session. Feeling excited? I am also excited because बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ, मेरा कुछ नॉलेज शेयर करती हूँ. आज की रेसिपी भी ऐसी है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है दिखने के लिए और बहुत ही यूनिक है. सो लेट द पीपल कनेक्ट, थोड़े से लोगों को आने दो और लाइव. सो विल स्टार्ट टुडेज रेसिपी. रक्षाबंधन आ रहा है और सबको, आप लोगों को ये थोड़ा सा मन में होता है कि मैं इस बार क्या ट्राई करूं, कुछ नया हो, जो दिखने में भी सुंदर हो, खाने में भी टेस्टी हो, घर के आपके सारे लोगों को पसंद आए. सो दिस इज़ द आंसर, पर्शियन रोज़ मिल्क केक, जो हमारी आज की रेसिपी है. जो हम आज बनाने वाले हैं आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी है. दिखने में भी इतनी सुंदर है कि अगर आप देखोगे तो तभी आपका मन करेगा कि खाने के लिए अभी तुरंत रेडी हो. ओके, सो बिफोर दैट आज जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मेरे बारे में. आई एम शेफ वैशाली, प्राइम बेकर, chocolatier and cake artist. I am trainer and mentor at my own cake studio, that is Vaishali's Crusty Cream, which is very much famous in western suburb जो है located उसमें है. Then I am a mother of two and wife of a superman. I have already trained more than 3,000 students and they are all doing their baking business very successfully and independently. They are very much economically independent through this baking business. Right now I am writing one book that is basically focused on how to develop your baking business. So that is also upcoming and my podcast is also upcoming. Channel अब आ रहा है, so you can watch that also. You can hear my podcast channel और आपके सारे baking skills improve कर सकते हो. So this is the basic idea for today's फॉर माई सेल्फ. देन मैं आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसके बारे में भी मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है आपको. ये मेरे केक स्कल्पटिंग्स है विच इज़ अगेन वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल. ये भी मैं सिखाती हूँ आपको. अगर ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन माई मास्टर क्लासेस ऑल्सो. चॉकलेट स्कल्पिंग, अनदर डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल जो चॉकलेट से रिलेटेड है, बिकॉज चॉकलेट इज़ वेरी डेलिकेट मीडियम, बट इफ़ यू वर्क साइंटिफिकली इट बिकम्स ईजी. सो दिस इज चॉकलेट स्कल्पटिंग. देन आई एम ऑन अ मिशन कि मुझे इंडिया के थ्रू आउट द इंडिया 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जो एस्पायरिंग बेकर्स है उनको ट्रेन करना है और उनको सेल्फ रिलायंट करना है इन दिस बेकिंग बिजनेस. दे कैन बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. सो दिस इज़ द माई मेन मिशन कि मैं ये सब कुछ जो कर रही हूँ उसके पीछे ये मेरा एक मोटिव है. सो दैट्स वाई आई एम हियर टुडे टू शेयर माई नॉलेज, कि मैं थोड़ा सा मेरा एक नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ. वेरी यूनिक रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है. दिस इज़ द रेसिपी फॉर टुडेज Persian rose milk cake. First of all, I will tell you something about this recipe. This is Middle East का बहुत ही फेमस डेजर्ट है. ये बहुत पुरानी रेसिपी है बट नाउ डेज बहुत ही इन ट्रेंड है. जैसे इंडिया में देखोगे तो बहुत ही आजकल ट्रेंड में है रोज़ मिल्क केक. तो रोज़ मिल्क केक कैसे बनाते हैं उसके बारे में बहुत लोगों को कुछ डाउट्स है, कुछ डिफरेंट मेथड्स है. सो दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग दिस पर्शियन रोज़ मिल्क केक. सो उसके लिए मैं आपको पहले रेसिपी एक्सप्लेन करती हूँ. हम पहले स्पॉन्ज बनाएंगे. ओके, स्पॉन्ज की रेसिपी है जिसमें ऑल पर्पस फ्लावर है 1.5 कप, ऑयल है 1/2 कप, पाउडर शुगर है 3/4 कप, देन बेकिंग पाउडर 1 TSP, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, कर्ड है 1 कप, मिल्क है, रोज़ एसेंस, vanilla essence, pink color and rose crush. Okay, I'll share the recipe. ये मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी रेसिपी. So if you want you can take a screenshot. Otherwise I'll share the recipe. This is a recipe जो अब हम करेंगे.
Okay, if you want you can take a screenshot. सो होप आपने रेसिपी पढ़ ली होगी. नाउ दिस इज़ अ स्पॉन्ज. उसके आगे भी प्रोसेस है, बट पहले हम स्पॉन्ज बना लेते हैं और उसके बाद आगे की रेसिपी प्रोसेस करते हैं. बट जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी. सो ये हमने स्पॉन्ज बेक किया, उसके बाद हम करेंगे रोज़ मिल्क. दिस इज़ अ रोज़ मिल्क की रेसिपी. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. मिल्क 3/4 कप, कंडेंस मिल्क 1/2 कप, इवेपोरेटेड मिल्क. इवेपोरेटेड मिल्क मतलब हमारा जो नॉर्मल मिल्क है उसे ही हमने थोड़ा सा बॉईल कर करके थिक कर लिया है. ओके, सो दिस इज इवेपोरेटेड मिल्क. ओनली मिल्क, नो शुगर, नथिंग. ओके, रोज इसेंस, क्रोज क्रश और पिंक कलर. एंड गार्निशिंग के लिए दिस आर ऑल डिफरेंट. विपिंग क्रीम है, रोज पेटल्स, पिस्ताचियो, दैट अप टू यू, आप कैसे उसको गार्निश करते हो. सो दिस आर ऑल डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे आज की रेसिपी के. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ टुडेज रेसिपी. जो हम आज रेसिपी कर रहे हैं उसके लिए हम पहले रोज़ केक बना रहे हैं, रोज़ स्पॉन्ज बना रहे हैं. सो फर्स्ट हम वेट इंग्रेडिएंट और ड्राई इंग्रेडिएंट दोनों अलग अलग ले रहे हैं. सो ड्राई इंग्रेडिएंट मैं एक बाउल में ले रही हूँ. सो दिस इज माई 1.5 कप मैदा. ये सब रेसिपीज ट्राई करने के लिए जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपके पास ऐसे मेजरिंग कप्स और स्पून्स होने चाहिए. सो आई एम टेकिंग 1.5 कप मैदा. और इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं. सो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर. फर्स्ट मैं मिक्स कर रही हूँ ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को. एक अच्छे से मिक्सिंग करके आप बाजू में रख दो. दिस इज़ ओनली मैदा एंड बेकिंग पाउडर. उसके बाद हम एक बाउल में विल टेक कर्ड फर्स्ट. आप कोई भी कर्ड ले सकते हो. नॉर्मल आपके पास अगर घर पे लगाया हुआ कर्ड है तो वो यूज़ करो, नहीं तो मार्केट से रेडी भी ला सकते हो. नाउ 1 कप कर्ड. दिस आर ऑल मेजरमेंट्स फॉर दी 200 ml कप है मेरा ये. कर्ड ज़्यादा खट्टा ना हो और ज़्यादा एकदम फ्रेश भी ना हो. देन विल ऐड अ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे इसमें. और जैसे ही हम कर्ड में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो वो एकदम फ्रॉथी हो जाएगा. तो उसी के वजह से हमारा स्पॉन्ज जो है एकदम फ्लफ़ी होना है. सो 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा. और ये मिक्स करेंगे हम.
नाउ ये बबल्स आने स्टार्ट हो गए कर्ड में। सो ये 1 मिनट में सारा फ्रॉथी हो जाएगा। अभी ये स्टार्ट हो गए बबल्स आने, फ्रॉथ हो रहा है। सो उसके बाद हम इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। नाउ विल ऐड अ शुगर। ये पाउडर शुगर है, नॉर्मल हम जो घर पे यूज़ करते हैं वो पाउडर शुगर। सो 3/4 कप पाउडर शुगर है। पाउडर शुगर अगर आप इस तरह से करके रखते हो तो नाउअडेज मॉइस्चर बहुत है तो इस तरह से लम्स हो जाते हैं, बट वो सारे लम्स हम जब मिक्सिंग करेंगे तो निकल जाएंगे। सो आई ऐड, सी ये अभी फ्रॉथी हो गया है। नाउ हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। ये शुगर प्रॉपर इसमें डिज़ोल्व होने तक हमें मिक्स करना है। शुगर के सारे लम्स निकालने हैं हमें और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। सो ये 1/2 कप ऑयल है जो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इसे एकदम स्मूथ मिक्सचर बनाना है हमें। ऑयल प्रॉपर इनकॉर्पोरेट हो जाए सारा शुगर और कर्ड के मिक्सचर में, तब तक आपको इसको मिक्स करना है। दिस इज़ एगलेस रेसिपी। अगर आपको एग ट्राई करना है तो यू कैन गो फॉर दी डिफरेंट एग का स्पॉन्ज भी आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन ट्राई माई टी टाइम केक्स वर्कशॉप ऑल्सो, जिसमें बहुत सारे स्पॉन्जेस डिफरेंट टी टाइम केक्स मैंने सिखाए हैं इसी तरह से। दिस इज़ वन टाइप ऑफ टी टाइम केक ऑल्सो। इस तरह से हेल्दी और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के टी टाइम केक्स है, विच इज़ अगेन डिज़ाइन फॉर दी ऑनलाइन पर्पज़, जो प्रॉपरली आप जैसे अभी लाइव देख रहे हो उसी तरह से फोकस्ड ऑन ऑनलाइन लर्निंग। जैसे अभी आप सीख रहे हो उसी तरह से ऑनलाइन सीख सकते हो। वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट लेसन्स,
नाउ ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। सी, अभी एक स्मूथ मिक्सचर हमारा रेडी हो गया, इसमें कोई लम्स नहीं है शुगर के। नाउ विल ऐड अ इसेंस ऐड करना है हमें इसमें। सो हम इधर आप ओनली रोज़ इसेंस ऐड कर सकते हो, बट जनरली मैं वेनिला इसेंस और रोज़ इसेंस, मतलब अगर कोई डिफरेंट इसेंस ऐड करना है सो आई ऐड बोथ। वेनिला के साथ में कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ऐड करती हूँ, बिकॉज ओनली दिस इसेंस समटाइम्स इतना प्रॉपर इफेक्ट नहीं देता, इतना प्रॉपर फ्रेग्रेंस नहीं देता। सो मैं वेनिला इसेंस भी ऐड करूँगी। सो हाफ टी स्पून मैं वेनिला इसेंस ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून रोज़ इसेंस। एंड जस्ट बिकॉज दिस इज़ ऑयल बेस्ड रेसिपी है, हमें इसमें सॉल्ट भी ऐड करना है। अगर आप ऑयल के जगह बटर यूज़ करते हो और वो भी सॉल्टेड, देन एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर यूजिंग अनसॉल्टेड बटर, देन आपको सॉल्ट डालना ज़रूरी है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ इसी में, ताकि वो सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। नाउ हम जो मैंने आपको मेजरमेंट्स में दी है मिल्क के मेजरमेंट्स, ओके। सो मिल्क, नॉर्मल मिल्क है ये, रूम टेम्परेचर मिल्क। वो हम पहले रेडी कर लेते हैं। जो मैंने हाफ कप मिल्क आपको लिखा है, बट जैसे मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि जो आपके लिक्विड इंग्रेडिएंट है, जैसे मिल्क है, पानी है, वो आप सब लास्ट में ऐड करना, जितना लगे उतना ऐड करना। बिकॉज ये सारे जो प्रोपोर्शन है वो कभी कभी मैदे की क्वालिटी, एनवायरनमेंट, ये सब पे बहुत डिपेंड होता है। सो आप जो मिल्क ऐड करते हो वो लास्ट में ऐड करना। सो पूरा मिल्क अभी मैं नहीं ले रही हूँ, हाफ कप मिल्क लिखा है, सो आई एम टेकिंग 1/4 मिल्क और उसको मैं फ्लेवर्ड मिल्क बना रही हूँ। सो 1/4 मिल्क लेके, बिकॉज अगर ज़्यादा नहीं लगा मुझे तो मेरा बाकी सारा फ्लेवर वेस्ट हो जाएगा। सो आई एम टेकिंग हाफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मैं हाफ मिल्क लेके उसको रेडी कर रही हूँ। और इनकेस आपको थोड़ा ड्राई लगे तो यू कैन ऐड अनदर मिल्क, जो आपकी बचा हुआ मिल्क है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। सो दिस इज 1/4 कप मिल्क। उसमें ही मैं, ये मेरे पास रोज़ का शरबत है, क्रश बोलो, जो आपको जनरली मिल जाते हैं बहुत। रूह अफ़ज़ा है, अगर रूह अफ़ज़ा ले सकते हो। सो आई एम एडिंग 2 टेबलस्पून रोज़ क्रश एंड सम पिंक कलर। पिंक कलर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, अगर हमें लगे थोड़ा सा लाइट तो हम बाद में बैटर में भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर मिल्क रेडी। ये भी हम एक साथ नहीं डालेंगे, जैसे लगेगा वैसे ही डालेंगे, क्योंकि डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। और जैसे मैंने बोला बाकी सारे इंग्रेडिएंट, देन दही आपने कैसे यूज़ किया है, दही में लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है, दही अगर ज़्यादा आपका थिक है या फिर उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, सो ऑल दैट डिपेंड्स कि आपका दूध कितना उसमें ऐड होगा। सो इसीलिए, और हम ये सब कुछ कर रहे हैं तभी हम अवन को प्री हीटिंग पे लगा रहे हैं 180 डिग्री। सो ये जब मैं काम कर रही हूँ तो मैंने अवन को 180 डिग्री पे प्री हीटिंग पे लगा दिया है। नाउ आई विल ऐड दिस ड्राई मिक्सचर, और मैं ये वेट मिक्सचर मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ा सा दूध,
दिस इज़ वेरी प्रीमियम रेसिपी। सो आप क्या कैसे क्वालिटी के रॉ मटेरियल यूज़ करते हो उस पर इसका टेस्ट बहुत ही डिपेंड करता है, एंड अगेन प्राइस ऑल्सो डिपेंड। सो आप सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे अच्छे क्वालिटी के यूज़ कीजिए। ये हर बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ इन ऑल माय क्लासेस ऑल्सो कि कैसे टाइप के आपको रॉ मटेरियल यूज़ करने हैं, क्या मैदा यूज़ करना है, कैसे बाकी सारे क्रशेस या फिर एसेंस यूज़ करने हैं। सो एवरीथिंग आई एक्सप्लेन एवरी टाइम इन माय ऑल केक क्लासेस। मैदा कौन से क्वालिटी का लेना है आपको। अगेन दोज आर माई स्टूडेंट, दे ऑलरेडी अटेंडेड माई बेसिक क्लास। सो उनके पास भी और सारे रेसिपीज़ है विच इज़ वेरी गुड, वो भी आप रेसिपी यूज़ कर सकते हो फॉर दिस बेकिंग स्पेसिफिक ये रेसिपी के लिए, बटर वाली रेसिपी। जस्ट जो बाकी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो थोड़े बहुत। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड रेसिपी। नाउ हमें ये अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे जब तक हमें कंसिस्टेंसी प्रॉपर आती है। यू कैन हैव एग का रेसिपी ऑल्सो, एग की रेसिपी भी आप ये स्पॉन्ज में यूज़ कर सकते हो। सो सी नाउअडेज मॉइस्चर ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, इसलिए हमें ज़्यादा मिल्क नहीं लग रहा है। सो मैं अभी इतना ही मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें, ताकि ये ऐसे हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी रेडी हो जाएगी। ओके, इसे और रनी नहीं करना है हमें। इन केस आई फील लाइक जस्ट मैं 1-2 ड्रॉप कलर ऐड कर रही हूँ, बिकॉज कलर थोड़ा सा हम डार्कर रखेंगे तो ही आपका जब बेक होने के बाद एक प्रॉपर अच्छी शेड आएगी। ओके, ऑलवेज जब हम बैटर बनाते हैं तो आप ज़्यादा कलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो। जब बेक होता है कोई भी केक तो थोड़ा सा उसका कलर फेड होता है, तो इसीलिए जब बैटर बनाते हैं थोड़ा डार्कर शेड में बनाना है आपको। ओके, सो हमने हमारा बैटर रेडी कर लिया है। सो दिस इज़ माई बैटर, और ये मैं केक टिन यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी ऑयल और मैदे से ग्रीसिंग करके रखा है। सो आई एम यूजिंग दिस 7 इंच का पैन है ये। और इसे हम बेकिंग के लिए रख रहे हैं फॉर द 25 मिनट्स। नॉर्मल OTG है या फिर कन्वेक्शन है, या अगर आपको गैस पे करना है यू कैन डू इट ऑन अ कुकर ऑल्सो। सो कुकर में अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो गैस पे। कन्वेक्शन है तो कन्वेक्शन मोड पे, अगर नॉर्मल OTG है तो बेक मोड पे आपको ये बेक करना है फॉर द 25 मिनट्स। सो हम ये बेकिंग के लिए रख रहे हैं। एक स्मूथ सरफेस कर लो, जस्ट टैप इट ताकि
कोई एयर बबल्स ना आए, बिकॉज़ ये हमें एक प्रॉपर स्पॉन्ज चाहिए, ना ज़्यादा उसमें क्रैक आने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ लेयर्ड केक। ये लेयरिंग वाला केक नहीं है कि आप कटिंग करके इसको ठीक ठाक कर लोगे विद द क्रीम एंड ऑल दैट, वैसे नहीं है ये केक। सो इसके लिए हमें एक स्पॉन्ज, प्रॉपर स्पॉन्ज होना ज़रूरी है। सो इसीलिए टैप कर लो प्रॉपर, और हम इसे बेकिंग के लिए रख रहे हैं फॉर दी 25 मिनट्स। डिपेंड अगेन आपके कन्वेक्शन है या OTG है, कुकर है, सो टाइम थोड़ा सा आपका एडजस्ट करना पड़ता है, आपको हर एक को अपने अपने अवन के साथ मैच करना पड़ता है। सो दैट ऑलवेज कम्स विथ योर एक्सपीरियंस। आप जितने बार बेकिंग करोगे आपको ये एक्सपीरियंस आता जाता है कि आपको कैसे बेकिंग करना है, कितना टाइम रखना है। सो मैं ये रख रही हूँ 25 मिनट्स के लिए। सो नाउ ये हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो है, आपका केक जब बेक हो जाएगा, प्रॉपर ठंडा हो जाएगा, उसको ठंडा कर लो। बेक होने के बाद जब ये कूल हो जाए तब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अभी मैंने एक स्पॉन्ज बेक करके रखा है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। सो दिस इज़ माई स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज है, मैंने सिर्फ ऊपर का क्रस्ट निकाल दिया है, मुझे वो क्रस्टिंग नहीं चाहिए। एंड साइड्स अगर आप देख सकते हो, सो मैंने साइड्स भी जो ब्राउन थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं। सो अंदर का केक का जो पिंक कलर है वो प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि ये सारे जो एजेस ब्राउन होते हैं उसके वजह से हमारा केक का जो मेन कलर है वो नहीं दिखता, इसके लिए मैंने ये किया है। ओके, आप इस तरह से कोई भी एक सर्विंग ट्रे में ये केक निकाल सकते हो। अगर ऐसे सर्विंग ट्रे नहीं है आपके पास, देन यू कैन कीप इट इन कोई भी प्लेटर हो आपके पास, कोई सर्विंग प्लेटर, उसमें आप निकाल सकते हो। ओके, नाउ फर्स्ट विल मेक रोज़। हमारा जो रोज़ का मिक्सचर है वो पहले हम करेंगे, रोज़ मिल्क का। सो एक आप मग ले लीजिए जिसमें हम ये रोज़ मिल्क रेडी कर रहे हैं। सो उसके लिए मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है, दिस इज़ माई हाफ कप कंडेंस मिल्क। ये इवेपोरेटेड मिल्क है हाफ कप, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्रीम हमारा जो मिल्क होता है उसको बॉईल कर लो और थोड़ा सा थिकन कर लो। सो दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेटेड मिल्क। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बट थोड़ा सा आपको जो कंसिस्टेंसी है उससे, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है उससे थोड़ा सा आधा कर लो। ओके, एंड दिस इज़ नॉर्मल मिल्क, ये हमारा नॉर्मल मिल्क है। अगेन रोज़ क्रश है और रोज़ इसेंस और फूड कलर भी हमें लगेगा। सो हम एक कप में ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं। सो फर्स्ट मैं ये कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। नाउ ये हमने कंडेंस मिल्क लिया है। ओके, उसी में हम ऐड कर रहे हैं ये इवेपोरेटेड मिल्क। मैं सब मिक्स करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। और हाफ कप नॉर्मल मिल्क।
और इसी में हमें ऐड करना है ये रोज़ क्रश, ये आप अपने अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो, थोड़ा 2 या 3 टेबलस्पून, डिपेंड ऑन अगेन कितना स्ट्रॉन्ग आपका क्रश है, उस पर भी डिपेंड होता है कि आपको कितना टेस्ट उसको अच्छा लगता है, माइल्ड फ्लेवर चाहिए या फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए। और थोड़ा सा इसेंस, सो नाउ क्रश ऐड करने के बाद ये एक लाइट फ्लेवर आ गया है, इसको लाइट कलर भी आ गया है, बट आई ऐड 1-2 ड्रॉप हम इसमें कलर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। इसमें अभी ज़्यादा कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन सी हाउ बहुत ही अच्छा रोज़ का एसेंस आ रहा है, इसमें अरोमा आ रहा है। नाउ यू कैन सी ये हमने जो रोज़ मिल्क बनाया है वो हमारा रेडी है। जस्ट हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखेंगे और इसे आप चिल्ड कर लो जब तक आपका केक ठंडा हो रहा है। ये भी जो मिल्क हम बना रहे इसको भी चिल्ड कर लो प्रॉपर, तो आप जब पोर करोगे केक पे तो दोनों भी आपके ठंडे हो। और ये केक सर्व करने के लिए भी आपको इसको चिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ हम ये केक को थोड़ा सा पोकिंग करेंगे, ताकि इसीलिए हमने ये ऊपर का क्रस्ट भी निकाल लिया है, ताकि ये जो हम रोज़ मिल्क इसके ऊपर पोर करने वाले हैं तो ये अंदर तक अच्छे से सोक हो जाएगा। सो मैं ये थोड़ा सा पोकिंग कर रही हूँ और जितनी देर आप ये रखोगे उतना ही अच्छा इसके अंदर ये रोज़ मिल्क जो है वो सोक होने वाला है। नाउ आई विल पोर द रोज़ मिल्क और ये ऐसे सोकिंग करके आपको रखना है ठंडा होने के लिए। थोड़ा थोड़ा पोर करते जाइए। जनरली इसको लेयर नहीं किया जाता, इसी तरह से हम इसको सर्व कर सकते हैं, बट इन केस आपको अगर अच्छा लगता है देन यू कैन कट इट इन 2 पार्ट्स। आप 2 पार्ट करके अंदर क्रीम लगा के इसको सर्व कर सकते हो इस तरह से। बट ऑथेंटिक वे इज़ दिस वच ओनली, आप इसी तरह से इसको करना है। और इसे आपको फ्रीज़ में रखना है, चिल्ड करना है। अगर एक्स्ट्रा मिल्क है आप सर्विंग के लिए बाद में यूज़ कर सकते हो। अभी इसका ऊपर का डेकोरेशन पार्ट जो हम अभी करेंगे, फॉर दैट हम व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं।
नाउ ये इतना स्पेशल केक है, इतना सुंदर है, सो आपको इसका डेकोरेशन भी बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए. So I'll show you one attractive design on this cake. Now apart from this you can do it, आपके इनोवेशन से भी आप कर सकते हो. For the decoration मैंने ये कुछ ड्राइड रोज़ पेटल्स लिए हैं, ओके, और ये पिस्ताचियो है, पिस्ता के थोड़े फ्लेक्स निकाले हैं, ओके. तो नाउ जैसे आपको सर्व करना है अभी पोर्शन वाइज, उसी तरह से भी आप डेकोरेशन कर सकते हो. मैं एक आपको पूरा कवर करके दिखाती हूँ डेकोरेशन करके. बट आपको जो पोर्शन करना है, सपोज़ आपको इसमें स्क्वायर्स करने हैं, जितना एक रेक्टेंगल करना है, जैसे करना है, यू कैन फॉर कट द पीसेस ऑल्सो, और उसके बाद ऊपर से भी डेकोरेशन कर सकते हो. सो फॉर द डेकोरेशन आई एम यूजिंग R18 नोज़ल. ये जो R18 नोज़ल होता है हमारा, वो यूज़ कर रही हूँ मैं. ये R18 नोज़ल है. और ये जैसे हम नॉर्मली पकड़ते हैं उसी तरह से आपको पकड़ना है. उसकी ब्रॉड जो नोज़ल की बाजू है वो नीचे है, और ऊपर की तरफ सिंगल पतली वाली है, ओके. सो मैं ये सो नाउ आई एम यूजिंग लाइक, मैं इस तरह से डेकोरेशन कर रही हूँ. यू कैन डू इट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, स्ट्रेट कर सकते हो. मैं थोड़ा सा अभी क्रॉस लाइन में कर रही हूँ, ओके. जस्ट ये आपको इस तरह से मैंने जिगजैग किया है. और ये थोड़े से रोज़ पेटल्स. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. कितना सुंदर लग रहा है ये. और रोज़ का जो इसेंस, उसका अरोमा आ रहा है.
बहुत ही सुंदर है। आप इसके ऊपर जो हमारा मिठाई का वर्क मिलता है वो भी लगा सकते हो, बिकॉज इट्स अ रॉयल लुकिंग केक। सो उसके लिए और आप रॉयल चीज़ें जो ऐड कर सकते हो वो ऐड करो। ओके, एंड इसे आप जो मैंने ये गैप रखी है दैट इज़ फॉर दी पोर्शन, हमें जो पोर्शन कट करना है उसके लिए हम ये ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। दिखने में भी सुंदर है और खाने में तो और सुंदर है। और जब आप इसको सर्व करेंगे इसे पहले चिल्ड कीजिए। ओके, चिल्ड करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा रोज़ मिल्क, जब भी आप एक पोर्शन साइज़ निकालोगे आफ्टर चिलिंग दिस केक, वापस थोड़ा सा रोज़ मिल्क पोर करके आप इसको सर्व कीजिए, देन इट विल टेस्ट लाइक ऑसम। ओके, सो होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, सच में आप ट्राई कीजिए और आपके रक्षाबंधन को और टेस्टफुल बनाइए। ओके, अगेन ट्राई दिस रेसिपी और मुझे टैग कीजिए, टैग वैशालीज क्रस्टी क्रीम या फिर वीके। और आपका डिफरेंट क्लासेस जो है मेरे, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज बहुत सारे डेली क्वेरीज आती है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगे। सो आई विल यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल द पीपल। आप सबके डाउट्स थोड़े क्लियर करना चाहती हूँ मैं, बिकॉज डेली ये बहुत सारी क्वेरीज आती है कि कैसे होंगे क्लासेस, कैसे आपको करना है। सो इसके लिए दीज आर ऑल ऑनलाइन क्लासेस जो आप ज्वाइन कर सकते हो एनी टाइम, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो ये सारे क्लासेस। दीज आर डिफरेंट ऑनलाइन क्लासेस, दीज आर एग्जैक्टली सेम जैसे अभी आपने देखा कि मैंने वेल एक्सप्लेन किया, सारा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, उसी तरह से सारे क्लासेस है। आपको एक फेसबुक ग्रुप में ऐड कर देंगे, प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में, जिसमें आपको साइंटिफिकली सारे स्ट्रक्चर्ड लेसन्स मिलेंगे देखने के लिए। सो यू कैन गो थ्रू ऑल द लेसन स्टेप बाय स्टेप और आपको सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। इन केस उसमें आपको देखने के बाद कुछ यू फील सम क्वेरीज और कुछ लगता है, देन यू कैन मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हो, जो मेरी एक कम्युनिटी है उसमें आप एक दूसरे से हेल्प करते हैं बहुत लोग। सो जो वो कम्युनिटी में बहुत ही हेल्पफुल है। अगर मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ फिर भी बहुत सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं लोकेशन वाइज। सो दिस इज़ हाउ टोटल हमारा जो मेरी जो सिस्टम है वर्क करती है। मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत ही लॉयल और बहुत ही अच्छे हैं, जो एक दूसरे को ऑलवेज़ हेल्प करते हैं, हर टाइम नए रेसिपी शेयर करते हैं, मैं देखती रहती हूँ मेरे ग्रुप्स में। सो दिस इज़ हाउ ऑल वर्क सिस्टम इज़। अगेन आज की जो रेसिपी है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हो देन आई विल आंसर दैट। है कुछ? ओके, आज के क्वेश्चंस, आज के रेसिपी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है। होममेड रोज़ सिरप यूज़ कर सकते हैं क्या हम? यस, डेफिनेटली यू कैन यूज़। आपके अगर पास कोई होममेड रोज़ सिरप है, आपने घर पे बनाया हुआ है, यू कैन डू इट एट होम। आप अगर एडिबल रोज़ पेटल्स है आपके पास, वो आप शुगर और पानी के जो मिक्सचर होता है दैट इज़ कॉल्ड शुगर सिरप, उसमें बॉईल करके वो भी यूज़ कर सकते हो आप सारे। ओके, देन ऐसे कोई नहीं है कि आपको रेडीमेड रोज़ सिरप ही चाहिए। देन यस, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने लिखा है ऑसम रेसिपी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस मोटिवेशन।
ड्राई रोज़ नहीं है देन यू कैन यूज़ नॉर्मल जो हमारे पास फ्रेश फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं, बिकॉज रोजेस आर एडिबल, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो, वो आप यूज़ करो स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके, या फिर आपके इनोवेशन अकॉर्डिंगली आप ये सारे रोज़ पेटल्स लेके कर सकते हो। यस, यू कैन यूज़ योर ओन, मतलब अगर आपके पास खुद की कुछ रेसिपी है, जस्ट लाइक मिल्क शेक बनाते हैं वैसे रोज़ मिल्क है, देन यू कैन डू इट ऑल्सो दैट ऑल्सो। दिस इज़ वन प्रॉपर ऑथेंटिक रोज़ मिल्क केक है, दैट इज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि मिडल ईस्ट का बहुत ही फेमस डेजर्ट है। आपको इसमें आपके अकॉर्डिंगली थोड़े से रोज़ मिल्क की वेरिएशन लाने हैं, यू कैन गो फॉर दैट। व्हाट आई हैव शोन इज़ ये प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी है। अगेन आपके हिसाब से आप थोड़े से वेरिएशन उसमें कर सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और जो भी है उसके अकॉर्डिंगली। रोज़ क्रश कंपलसरी है, रोज़ क्रश के बगैर आपकी केक को जो टेस्ट है वो नहीं आएगी, इसीलिए रोज़ क्रश चाहिए। आइदर यू कैन यूज़ होममेड फ्रेश रोज़ पेटल यूज़ करो, कुछ भी करो देन, बट रोज़ क्रश इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज दैट विल बिकम अ नॉर्मल स्पॉन्ज केक, आपका इतना टेस्टी स्पॉन्ज नहीं बनेगा वो। यस, दैट इज़ ऑल्सो, किसी ने पूछा है कि जार केक हम कर सकते हैं क्या? येस, यू कैन डू इट इन अ जार ऑल्सो, दैट वॉज आई सपोज टू गिव यू अ डिफरेंट टिप के आपको ये जार में भी आप कर सकते हो। नाउ दिस इज़ अ बिगर पोर्शन साइज़, आप इसको ही छोटे पोर्शन साइज़ में कर सकते हो विद द स्मॉल मूस के जार्स होते हैं, या फिर जो जार के आजकल रेडी मिलते हैं उसमें आप इसी तरह से लेयरिंग करके यू कैन डू इट इन अ जार केक ऑल्सो, दैट इज़ अप टू यू। बबीता जी, सोडा मैंने फ्रॉलिक का यूज़ किया है जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। बहुत लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी, इसके लिए रेसिपी के बारे में पूछ रहे हैं। येस, दिस रेसिपी विल बी ऑन माई पेज, यू कैन वॉच इट एनी टाइम। आप बाद में भी सारी रेसिपी बार बार देख सकते हो एंड रेसिपी ट्राई कर सकते हो। जस्ट ट्राई दिस रेसिपी। टीन साइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज 7 इंच टीन साइज। थैंक यू प्रीशा। कन्वेक्शन मोड सेम टाइमिंग, टाइमिंग में भी चेंज, सेम डिग्रीज 180 डिग्री पे ही आपको करना है। सो आई होप मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। इसके बाद भी आप अगर बाद में देखते हो ये लाइव और आपको कुछ डाउट्स आते हैं, देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस सेम फेसबुक पेज और व्हाट्सएप, यू कैन आस्क एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस रेसिपी। अब आप ये रेसिपी बनाइए और मुझे टैग कीजिए, लाइक माय फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी लाइक कीजिए एंड टैग वैशालीज क्रस्टी क्रीम। ये रेसिपी ट्राई करके आपने अपने फ़ोटोग्राफ्स मुझे भेजिए और फेसबुक पेज पे भी डालिए सारे, ताकि आप लोगों को भी समझे कि आपने कितनी बहुत ही सुंदर रेसिपी ट्राई की है। सो कीप बेकिंग।